प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने आज रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में सीएम निवास घेराव से पहले नगर निगम कार्यालय के सामने सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा में नेताओं ने प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार, लूट, हत्या जैसे मामले में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हालांकि इस प्रदर्शन में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए। घेराव में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, धीरेन्द्र साहू, फूलो देवी नेताम, विजय जांगीर, मलकीत गैदू, उमेश पटेल, विकास उपाध्याय, प्रमोद दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता, विधायक और यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस व एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू बताए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ा ऐतराज जताया है। बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री को संविधान की मूल भावना को समझना चाहिए। आदिवासी समाज को हिंदू बताना न सिर्फ उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश है, बल्कि उनके आरक्षण और अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार में बैठा कोई व्यक्ति जब इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देता है तो ये साबित करता है कि वो न संविधान को समझते हैं, न ही आदिवासियों के संघर्ष और अधिकारों का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री को संविधान का अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा अनर्थ करने से बचे। विष्णुदेव साय जी आदिवासियों को हिंदू बताने में लगे हुए, तो उसको संविधान पढ़ लेना चाहिए। और संविधान में आदिवासियों को एक अलग स्टेटस दिया हुआ है। यदि वो स्टेटस खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तय कर ले, संविधान पहले पढ़ ले, उसके बाद कोई बयान दे। किसी कहने से बयान न दे। यदि आदिवासी हिंदू लिखना शुरू कर दे तो उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। वो आदिवासी हैं इसलिए उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो विष्णुदेव साय जी शायद संविधान नहीं पढ़े हैं। वो स्टेटस क्यों मिला है उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद बयान दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा जवाब दिया है। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें राष्ट्रपति के निर्णय के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी और न्यायपालिका को सुपर संसद के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया था। भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को बढ़ाता है, न कि उसे कमजोर करता है। ये संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करता है और विधायिका की ताकत को बढ़ाता है। उन्होंने राज्यपाल के कार्य पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कई बिल राज्यपाल के पास महीनों से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्यपाल उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तब उपराष्ट्रपति महोदय को इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं हो रही। अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो टिप्पणी की है और इतने अभद्र भाषा में, मैं समझता हूँ पहली बार कोई बोला होगा, वो भी भाजपा के 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे सीधा आरोप लगाया कि जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार सीजेआई खुद हैं। अभी एक तो मानसिक दिवालियापन का निशानी भी है कि गृह युद्ध कहाँ है, पहले तो ये बताए। और दूसरा, यदि कहीं उपद्रव या दंगे हो रहे हैं उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार है। ये तो सीधा सीधा न्यायालय पर टिप्पणी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया, वो क्या बयान? उपराष्ट्रपति ने यही बयान दिया है कि ये संसद से ऊपर हो गए सुप्रीम कोर्ट। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखेंगे, राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर में आपको आदेश देना है, तो ये तो जो लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है, उसकी गरिमा को बढ़ाने वाला फैसला है। यदि विधानसभा में जनप्रतिनिधि बैठ के कोई फैसला करते हैं तो उस बिल को महीनों नहीं सालों रोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कितने बिल हैं जो रोक के बैठे हैं राज्यपाल, और अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्यपाल उसमें कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो ये तो सीधा सीधा विधानसभा के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा का इससे मान ही बढ़ रहा है। तो विधायिका को ताकतवर बनाने का काम यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसमें उपराष्ट्रपति की तकलीफ क्यों हो रही है। और रही बात यह है कि उन्होंने 2-3 बातें कही। उसमें एक बात यह है कि जो एक जज के यहाँ जला हुआ नोट मिला है उस पर एफआईआर नहीं हो रहा है। तो उपराष्ट्रपति जी
से मैं कहना चाहूँगा कि जले हुए नोट तो दिखाई दे गए, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड उसके बारे में कब बोलेंगे? नोटबंदी में कितना पैसा आया उसके बारे में कब बोलेंगे? उसके बारे में भी बोले। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री निवास घेराव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के प्रदर्शन को जिंदा रहने की कोशिश बताते हुए इसे महज एक राजनीतिक नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिंदा रहना और जिंदा दिखना एक ही है, इसके लिए ये सब उपक्रम किए जा रहे हैं। मेरी सहानुभूति कांग्रेस की इन कोशिशों के साथ है, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाते रहें। चंद्राकर ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गैर हाजिरी पर भी सवाल उठाए और भूपेश बघेल के भुवनेश्वर दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्हें आप बड़े नेता मानते हैं वो है ही नहीं। परिवारवादी पार्टियों में एक मुखिया ही नेता होते हैं, जन नेता कोई नहीं। कांग्रेस को जिंदा रहना और जिंदा देखना भी, इसके लिए ये सब उपक्रम है और मेरी सहानुभूति है उनकी कोशिशों में। लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। भूपेश बघेल उसमें नहीं रहेंगे, कई बड़े नेता नहीं, सिर्फ पीसीसी चीफ अकेले हैं। ऐसा है कि बड़े आप लोग मानते हैं, बड़े नेता है नहीं कोई वहां। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई नेता नहीं है। और सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं, जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं वो सबके साथ परिवार के मुखिया लोग नेता हैं। कोई जन नेता थोड़ी है किसी। जनता की स्वीकृति प्राप्त होती तो जो क्षेत्रीय लोग हैं अपने दम पे जीत के आ जाते हैं, कभी कभी बीच में एक आध बार। निरंतरता में कोई परिवारवादी पार्टी कांग्रेस भी है और कोई परिवारवादी पार्टी में कोई नेता नहीं है। आप लोग बड़ा नेता मत बोला करें किसी को। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेता अजय चंद्राकर के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अजय चंद्राकर अब पार्टी में दूध में पड़ी मक्खी की तरह हो गए हैं। वो मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें साइड लाइन कर दिया है। पहले अपने आसपास की स्थिति को समझे, फिर कांग्रेस पर टिप्पणी करें। बघेल ने यह भी कहा कि चंद्राकर को अपनी पार्टी के अंदर की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए, न कि हर बात पर कांग्रेस पर निशाना साधने की आदत डालनी चाहिए। अजय चंद्राकर जी को उनके सहयोगी साथी, जिसको अपना बड़ा भाई मानते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी की जो चिट्ठी उसको पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया, अभी परसों ही तय किया कि सब कल ही सूचना मिली हम सबको अलग अलग राज्यों में जाना, जैसे मैंने पहले बताया। तो पार्टी के काम से यदि मैं यहाँ अनुपस्थित हूँ तो उसे किस प्रकार से अनुपस्थिति माना जाएगा? यदि यहाँ रह के मैं नहीं जाता तो अब बात अलग थी। अब अजय चंद्राकर जी को बहाना मिल गया है उसको बयान देना। तो अजय चंद्राकर जी की स्थिति ये है कि उसको तो वैसे भी दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंक दिए हैं। न संगठन में उसको स्थान मिला है, न सत्ता में स्थान मिला है। मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चा बजट सत्र में बड़ी जोरों से थी, है ना। राष्ट्रपति जी के जाने के बाद तुरंत बाद विस्तार किया जाएगा, लेकिन पता चला वो भी टाइटा खींच हो गया। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर द्वारा संविधान पर रैलियां निकालने पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में संविधान में कितनी बार संशोधन किए, आपातकाल में मानवाधिकारों को सस्पेंड किसने किया, न्यायपालिका के अधिकारों को किसने छीना। चंद्राकर ने कांग्रेस के 40 दिन के अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले 43 डिग्री टेम्परेचर में मैदान में उतरकर दिखाए और अपनी गतिविधियों को सोशल मीडिया और सरल ऐप पर साझा करें। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव और कुकृत्यों को जनता के सामने लाना चाहिए। जो भी विषय में वो निकाल रहे होंगे उनको ये जरूर बताना चाहिए होगा या बताना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में संविधान में कितने बार संशोधन किए, आपातकाल किसने लगाया, मानवाधिकारों को सस्पेंड किसने किया, न्यायपालिका के अधिकार को आपातकाल के दौरान सस्पेंड कितने किया, सेंसरशिप किसने लगाई, साबानो प्रकरण में संविधान संशोधन के औचित्य क्या थे। इन सब विषयों को भी उसमें जोड़ के बताना चाहिए। कुछ ऐसा है होगा सर इन लोग की यात्रा से, अभियान जो चला रहे हैं 40 दिन का अभियान है इनका। 43 डिग्री में घर से निकल के बताएं, पहले पेपर में छपवा लेना अलग विषय, घर से निकल के बताएं। किसी गांव की
तस्वीर भेजना बोलना ना, सिस्टम खड़ा करें। हम लोग जब किसी अभियान में जाते हैं तो हमको सरल ऐप में डालना होता है कि हम कहाँ गए, कौन से अभियान में गए। कल हम धमतरी गए थे यदि तो हमने डाला है, कल फिर हम जाएंगे तो हम डालेंगे सोशल मीडिया में या कहीं पे। तो वो अपनी गतिविधियों को बताएं तो कहाँ पे किया, कैसा किया, कितने लोग रहे, क्या हुआ उसको, और उसको जो मैं विषय बताया वो जरूर जनता को बताएं। कांग्रेस के संविधान के साथ छेड़छाड़, उनके कुकृत्य जो हुए हैं, उनको किए हैं, उनको जनता के सामने लाएं। और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उनके साथ कांग्रेस का व्यवहार और दृष्टिकोण कैसा रहा है उसको बताएं। अचानक अम्बेडकर जी के प्रति, बाबा साहब के प्रति प्रेम का कारण क्या है ये भी बताएं। अचानक इस साल 2 साल में बाबा साहब के प्रति उनका प्रेम कैसे उमड़ रहा है, इनको बताना चाहिए। दृष्टिकोण में परिवर्तन उनका किन कारणों से हुआ उसको। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के वक्फ कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड सुधार कानून लाकर नवाचार किया। उन्होंने कहा कि हमारे सवालों के जवाब में ये बताएं कि किसके पास कितनी जमीन है और उसका क्या उपयोग हो रहा है। चंद्राकर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, जबकि मोदी का एजेंडा देश को महान बनाना है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई नवाचार होता है इस देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड संशोधन माने एक नवाचार है। इस संशोधन के पहले विधानसभा में मेरा एक प्रश्न था, ये कानून आने के पहले, उसका उत्तर पढ़िएगा। कौन लोग और कितनी जमीन में कब्जा है और क्या उपयोग हुआ है, कितने फायदा हुए हैं। अपन छत्तीसगढ़ से ही उनको देखे ना, फिर देश भर में बात करेंगे। तो एक कुछ भी करो तो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया चिल्लाने लगते। इससे आगे का नारा जानते ही नहीं, वो कुछ भी करो भेड़िया आया शुरू हो जाएंगे, कुछ भी करो। और मैं कई बार कांग्रेस वालों को बोलता हूँ, ये सब उपाय देश वेश के लिए नहीं है, इसलिए तुमको जन समर्थन नहीं मिलता। तुम लोगों का एजेंडा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, मोदी जी का एजेंडा है देश को महान बनाना। दोनों में बेसिक अंतर है और इसी के कारण तुमको सफलता न मिली है न मिलेगी आगे।